हाँ, तो हम बताए थे कि मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा कोशिका है? सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु, और सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु, और सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्र, है ना? सबसे लंबा कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र, जिसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन भी कहते हैं, है ना? हम लोग पढ़े थे क्या कि कोशिका, एक कोशिका हम लोग जहाँ से पढ़ेंगे, जिस सेल से हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे सब कुछ पाया जाता है। जैसे कि हम बताए थे फिगर बना करके, मान लीजिए कि ये फिगर है, ठीक है? ये कोशिका है। हम इसमें बताए थे कि बीच में, जो बीच में होता है केंद्रक होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, है ना? ये क्या है? कोशिका झिल्ली है ना? ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। और इसमें क्या होता है? ऐसे करके आता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? ये रहता है, फिर रहता है जी, गोल्गी बॉडी होता है, फिर होता है वी, वैकल्स होता है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, ठीक है? देखिए बुआ, इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस फिगर को पहले बनाइए, और एम से क्या हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। जी से गोल्गी बॉडी, वी से वैकल्स, ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आर से राइबोसोम होता है। देखिए बुआ, इसका ना जो होता है कोशिका जो झिल्ली है ना, ये वाला, ये कोशिका झिल्ली क्या चीज से बना होता है? लिपिड से बना होता है। क्या चीज से? लिपिड से। और लिपिड में क्या क्या पाया जाता है? तो लिपिड में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये जो है कोशिका झिल्ली जो है, ये वाला जो झिल्ली दिख रहा है ना, ये झिल्ली का चीज से बना रहता है? लिपिड से बना, या जो है लिपिड से बना होता है। और लिपिड क्या चीज में, क्या चीज होता है लिपिड में? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसमें ऐसे करके लिख लीजिए कि इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें लिपिड में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है? मिटा दें? देखिए बुआ, सुनिए, सुनो। अब हम लोग इसको फिगर को देख ले, फिगर मिटाते हैं, और हम लोग यहाँ से एगो शुरू करते हैं। पहला हम माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू करते हैं, ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसको लिखिए बुआ, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग इंग्लिश में जो है, इसको क्या कह सकते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। क्या कहा जाता है? सूत्र कणिका। क्या कहते हैं? सूत्र कणिका, ठीक है? इसको हम पढ़ लिए कि इसको क्या कहते हैं? सूत्र कणिका कहते हैं। इसका जो नामकरण है, नामकरण किसने किया था? तो इसका जो नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया, किसने दिया? तो बेंडा ने दिया था। कौन दिया? बेंडा, है ना? और इसका जो खोज किसने किया था? तो इसका नाम जो रखा, नामकरण किया था बेंडा, और खोज किसने किया था? ऑल्टमैन। खोज किया ऑल्टमैन, और नामकरण किया बेंडा। खोज किया था कौन? ऑल्टमैन, और नामकरण किया था बेंडा, ठीक है? ऑल्टमैन जो थे ना, यह खोज कर दिए, लेकिन यह क्या होता है, यह क्या चीज है, क्या नाम रखे, इसको पता नहीं था। तो इसका नामकरण किया था कौन? बेंडा ने कहा कि नहीं, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा जाए। यहाँ पे हम लोग अगर हिंदी से है तो संस्कृत से उत्पत्ति है, तो हम लोग उसका अर्थ बताते हैं। हो गया? देखिए, इसका नामकरण कौन किया था? बेंडा किया था। और इसका खोज किया था ऑल्टमैन। कब किए थे? 1886 ईस्वी में। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में, ठीक है? 1886 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। मिटाते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया को ना कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। रे बुआ, क्या एगो के चक्कर में अब आप लोग भी बच्चा की तरह
कोशिका का श्वसन स्थल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होने के कारण इसमें क्या होता है? ऊर्जा अधिक उत्पन्न होता है। क्या होता है? ऊर्जा अधिक उत्पन्न होता है। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा का गृह कहा जाता है। ऊर्जा गृह भी इसको कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। यानी कहने का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? पावर हाउस के पूरे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना। यानी कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कह सकते हैं, या कोशिका का इंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन। इसको कोशिका का इंजन भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? कोशिका का इंजन कहा जाता है। ठीक है। लिख रहा है, पेजे नहीं, मन नहीं लग रहा है। जल्दी लिखिए। देखिए, ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, इसका जो भीतरी भाग होता है, ई वाला, ये माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग क्रिस्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है ना। जो काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऊर्जा उत्पन्न होने का जो कार्य होता है, किसके द्वारा होता है? तो कहिए क्या कि क्रेब्स सर्कल के द्वारा होता है ना। यानी कि क्रेब्स चक्र के द्वारा कह सकते हैं। क्या? क्रेब्स चक्र के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा होता है? क्रेब्स चक्र के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होता है। या क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। इसको लिख लीजिए, क्रिस्टी को। क्रेब्स चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। क्रेब्स चक्र के द्वारा इसमें दो चीज उत्पन्न होता है। एक निकलता है एटीपी। क्या निकलता है? एटीपी। और एक निकलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज निकलता है। एक निकलता है एटीपी और एक निकलता है ग्लूकोज। एक निकलता है एटीपी और एक निकलता है ग्लूकोज। देखिए बुआ, इसमें जो है ना, यह एटीपी इसमें एक उत्पन्न होता है और ग्लूकोज उत्पन्न होता है। तो एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? एटीपी को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। ठीक है। पर तुम तो पढ़ी हुई है, कुछ समझ में आ रहा है? बायोलॉजी तो पहले से पढ़ी हुई है तो। हाँ, बायोलॉजी था कि मैथ? तो नहीं पढ़ी थी तो तुम ही नहीं मिटाते हैं। एक और पढ़ लो। देखिए, दूसरा क्या है?
क्या क्या है? गोल्जी क्या है? हिंदी में कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी, है ना। इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी। खोज कौन किया था? कैमिलो गोल्जी। इसका जो खोज हुआ था 1898 ईस्वी में हुआ था, है ना। इसको यातायात प्रबंधक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक कहा जाता है। कैमिलो गोल्जी को क्या कहा जाता है? यातायात के प्रबंधक है। जो गोल्जी बॉडी है, यह गोल्जी बॉडी यह पदार्थों को पहचानता है, कौन पदार्थ को कहाँ भेजना है, इसी का ड्यूटी है ना। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, है ना। भोजन करते तो एक प्रकार से तो भोजन नहीं करते हैं, कब कुछ खा लिए, कभी जूस पी लिए, कभी वसा खा लिए, कभी प्रोटीन खा लिए। तो कौन चीज़ कहाँ पहुँचाना है वो किसको पता है? जैसे कोई चिट्ठी आया, कौन गांव का है, पोस्टमैन जानता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जो इसमें कौन है, गोल्जी बॉडी का काम है कि आप मुख में खाए, वो पेट में जमा हो गया, तो उसमें से ना वह सब दौड़ता है गोल्जी बॉडी कि इसको कौन चीज़ का एक मटेरियल आया है ना। और सब अपना अपना मटेरियल को क्या करता है? जगह पर पहुंचा देता है। यानी कि खाद्य पदार्थ को उसको जगह पर पहुंचाना किसका काम है? गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी बॉडी का होना बहुत जरूरी है कि नहीं है? अगर गोल्जी बॉडी शरीर में नहीं रहेगा तो क्या होगा? बोलिए। कोई पहुंचावे नहीं करेगा। पता चलेगा कि उसका कोई सूचना नहीं मिल रहा है, और सूचना नहीं मिलने के कारण किसी का लेटर आया और वह वहाँ पोस्ट ऑफिस में ही रह गया, तो उस लेटर के खातिर तो कोई तरफ रहा है ना, नहीं तरफ रहा, देवे नहीं किया। अब बीच में मार के रख ले है, दुश्मनी दोनों में हो गया कि उतना दिन से आप गए लेकिन आज तक चिट्ठी क्यों नहीं भेजे, क्यों नहीं लेटर दिए, है कि नहीं। लेकिन लेटर आया था, लेकिन वो कहाँ हो गया? और बीच में रखा हुआ है। उसी प्रकार से मुख तो भोजन किया, लेकिन गोल्जी बॉडी लेके नहीं गया, तो पेट में जमा है, तो क्या बीमारी उत्पन्न होगा कि नहीं? हो जाएगा, है ना। तो इसका मुख्य काम क्या है? तो भोजन को, मतलब कि जो पदार्थ आया उसको सही स्थानों पे पहुंचाना। और यह इसको क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि यातायात प्रबंधक के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोल्जी बॉडी को जाना जाता है। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया? तो कैमिलो गोल्जी ने किया। कौन किया? कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी का खोज कब हुआ? 1898 ईस्वी में। कब हुआ? 1898 में। इसका मुख्य काम क्या है? तो कौन सा भोजन आया और कहाँ पे पहुंचाना है, ये अच्छी तरह से जानते हैं और उसको उस जगह तक पहुंचा देते हैं। अगर यह खराब हो गए तो सारा सिस्टम खराब कर देगा वो। ठीक है, रहने देते हैं।